पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जमानत खत्म होने पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि 1995 के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप है। पप्पू यादव का IGIMS में मेडिकल हुआ है, तो पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी के साथ पप्पू यादव ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। 1995 का ये मामला है जब उन्होंने मकान को किराए पर लिया। फिर आरोप है कि ऑफिस भी उसमें उन्होंने खोल दिया था। जो मकान मालिक थे उनकी तरफ से केस दर्ज कराया गया था और अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव का IGIMS में मेडिकल भी हुआ है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पीछे की वजह जमानत खत्म हुई उनकी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके समर्थकों की तरफ से खूब हो हंगामा भी किया गया। पप्पू यादव की तरफ से आरोप भी लगाए गए। दरअसल 1995 के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने मकान किराए पर लिया और उसके बाद देखिए किस तरीके से जानकारी है उस वक्त सामने आई थी कि फिर ऑफिस भी खोल दिया था। मकान मालिक की तरफ से उन पर केस यहां पर दर्ज कराया गया था। धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगा था। धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप मकान मालिक की तरफ से उन पर उस वक्त जो केस था वो दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी कल देर रात हुई है। पप्पू यादव का IGIMS में मेडिकल भी हुआ है। तो देखिए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का स्टेटमेंट भी सामने आया। पप्पू यादव की तरफ से कहा गया कि मुझे मारने की साजिश हो सकती है, मेरे साथ क्या होगा नहीं पता। पप्पू यादव ने ये बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि मुझे मारने की साजिश हो सकती है, मेरे साथ क्या होगा नहीं पता। वैसे ये कहा जाता है कि पप्पू यादव को जब भी गिरफ्तार किया जाए या फिर जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आया हो, पप्पू यादव इसी तरीके से आरोप लगा देते हैं, साजिश की वो बात कहते हैं। अब पप्पू यादव की तरफ से कहा क्या गया था एक बार आप खुद सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा दें, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते। PS केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो IPC थी BNS के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। तो आपने पप्पू यादव को भी सुना, आपने पुलिस ऑफिसर को भी सुना। उनकी तरफ से बताया गया कि गिरफ्तारी किन धाराओं के तहत हुई है। पप्पू यादव को आपने सुना, वो रात का उनका स्टेटमेंट था जब वो कह रहे थे कि मैं थाने नहीं जाऊंगा, सीधे न्यायालय जाऊंगा, हाउस अरेस्ट करना है तो मुझे कर लो, लेकिन किसी भी हालत में मैं थाने नहीं जाऊंगा। उस वक्त देखिए किस तरीके की सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस जाहिर सी बात है उनको गिरफ्तार कर ले गई, भले वो कुछ भी कह रहे थे होंगे। ये क्या पूरा मामला एक बार आपको फटाफट से ये भी बता देते हैं। 1995 का पूरा मामला है 1995 का। पटना के गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का नाम विनोद बिहारी लाल है। पप्पू यादव पर धोखे से घर किराए पर लेने का उन्होंने आरोप लगाया था। मकान का इस्तेमाल सांसद का ऑफिस चलाने के लिए किया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि आप सोचे कि धोखाधड़ी से उन्होंने घर किराए पर लिया और फिर वहां से ऑफिस चलाया, ये मकान मालिक का कहना था। इसी को लेकर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। अब पप्पू यादव का राजनीतिक सफर क्या है एक बार ये भी जरा आप समझ लीजिए। 1990 में सिंहेश्वर सीट से पहली बार विधायक वो बने। 1995 में यहां से वो चुनाव हार गए। फिर 1996 में पूर्णिया से वो निर्दलीय सांसद बने। 1997 में समाजवादी पार्टी से वो पूर्णिया से सांसद बने। फिर 1998 में लोकसभा चुनाव वो हार गए। फिर 1999 में निर्दलीय चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था वो जीत गए। 2004 की बात करें तो उपचुनाव में मधेपुरा से RJD के सांसद बने। 2014 में मधेपुरा से RJD के सांसद वो फिर से बने। 2015 में RJD से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। 2019 में मधेपुरा से वो चुनाव हार गए। फिर 2024 की बात करते हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद वो बने और अभी भी आप जानते हैं कि वो निर्दलीय सांसद हैं।